कि मलमल के बदन ऐसे न नहा। क्या बता मलमल के बदन ऐसे न नहा, गिर जाएगा जोबन पानी में। इठला के न चल बल खा के न चल। क्या बात है? इठला के न चल बल खा के न चल, गिर जाएगा जोबन पानी में। गिर जाएगा जोबन पानी में। के रात जो न होती तो न होती ज्योति दीपक की, के रात जो न होती तो न होती ज्योति दीपक की। ओ जात जो न होती ऊंच नीच को लखावतो, के रात जो न होती तो न होती ज्योति दीपक की। जात जो न होती ऊंच नीच को लखावतो। क्या बात है? पेट जो न हो तो परदेशन को जातो को, कुकर्मी न होते कारागार को बसावतो। को बताओ तो, को बताओ तो, को बताओ तो। एक कुकर्मी न होते कारागार को बसावतो। कह गए गुरु गोपाल, कह गए गुरु गोपाल परमार का भूचल। ओ कभी जो न होते तभी बात को बताओ तो। बात को बताओ तो, बात को बताओ तो, बात को बताओ तो, बात को बताओ तो। जिस कुल में राम हुए पैदा। क्या बात है? जिस कुल में राम हुए पैदा, मर्यादा बचन व्रत धारी है। मानते हैं मर्यादावान है, व्रत रखते हैं, अपने वचन पे दृढ़ रहते हैं। लेकिन जिस कुल में राम हुए पैदा, मर्यादा बचन व्रत धारी है। पर उस रावण के कुल को भी देखो। क्या बात है? उस रावण के कुल को भी देखो, वो रघुकुल से भी भारी है। वो रघुकुल से भी भारी है। रघुकुल से भी भारी है। ये सूर्य वंश बलवान सदा से, तो लंका में भी कम बलवान नहीं। मानते हैं सूर्यवंश में या रघुवंश में बहुत बलवान है, तो लंका में वो कमजोर ना है। और सूर्यवंश बलवान सदा से, तो लंका में भी कम बलवान नहीं। और नियम और नीति निपुण संयम इतना, ऐसा मह पे कोई विद्वान नहीं। ऐसा मही पे विद्वान नहीं, ऐसा मही पे विद्वान नहीं। रावण भी अपनी नियत संयम में रहता और दावा करता हूं कि रावण जैसा विद्वान ज्ञानी हुआ नहीं कोई। जय हो। अगर रावण अपने संयम से टिक जाता तो लिख भी वैसे दिया है कि भस्म हो जाता, पर मैं नहीं मानता, कुछ और ही हो जाता। राम से बैर नहीं था। और आविष्कार भी है रावण के, कई आविष्कार है। दशरथ से भी बैर था। प्रकांड पंड
कुल को देखो वो रघुकुल से भी भारी है। उस रावण के कुल को देखो कुल से भी भारी है। और अंतर देख लो, हर बात में अंतर देख लो, दिखाऊंगा। श्री राम ने मर्यादा तोड़ी। राम ने एक बार नहीं कई बार मर्यादा तोड़ कर रख दी। सुपर्णखा ने कौन सा बुरा कर दिया दादा? जो सुपर्णखा ही केवल ने विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि मैं विवाह करूंगी। दादा साइलेंट। सुपर्णखा ने केवल विवाह प्रस्ताव किया। क्यों भैया? तोते को छोरी कह जगह मैं तोते ब्याह करूंगा तो तू ना काट काट देगा, कभी नहीं। लेकिन राम ने यहां बहुत गलत काम किया। श्री राम ने मर्यादा तोड़ी, रावण ने तो आचरण किया। रावण ने तो आचरण किया, रावण ने तो आचरण किया। श्री राम ने मर्यादा तोड़ी, लेकिन मर्यादा रावण ने ही तोड़ी, मर्यादा का आचरण ही किया। वो समझ गया नकली है सीता। रावण पागल नहीं था, वो जानता था कि ये सीता नहीं है। वो समझ गया नकली सीता, पर मुक्ति का अपहरण किया। मुक्ति का अपहरण किया, पर मुक्ति का अपहरण किया। रावण जानता था ये सीता नहीं है, ये तो कोई फर्जी मैटर है। लेकिन मुझे मालूम था कि इसके सहारे मेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। केवल रावण ने कोई गलत शब्द नहीं बोले, एक ही बात रटता रहा कि हे सीते, सीते एक बार मुझे देखो। केवल रावण यही कहता कि हे सीता, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। सीते एक बार मुझे देखो, बस इतनी गिरा उचारी है। उस रावण के कुल को भी देखो, वह रघुकुल से भी भारी है। उस रावण के कुल को देखो, रघुकुल से भी भारी है। और पतिव्रता अगर थी अयोध्या में, मैं मानता हूं रावण की दशरथ की पत्नी पतिव्रता थी, जिनके जड़ छिलकने से विदेहराज जनक का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। लेकिन अयोध्या में ही नहीं थी। पतिव्रता अगर थी अयोध्या में, पतिव्रताओं की लंका खानी थी। लंका में भी पतिव्रता कम नहीं थी, अयोध्या से ज्यादा थी। पतिव्रता अगर थी अयोध्या में, पतिव्रताओं की लंका खानी थी। सुंदर रानी थी अयोध्या में, लंका की बड़ी महारानी। मंदोदरी से उस समय सुंदर नहीं था कोई, सीता के बराबर सेम थी। यदि पिता भक्त भी अयोध्या में, भैया, यदि पिता भक्त थे अयोध्या में, लंका में भी आज्ञाकारी है। अगर पिता के वचन, पिता आज्ञा से राम लखन बन गए, तो पिता के आज्ञा के कारण ही मेघनाथ ने अपने प्राण त्याग दिए। मेघनाथ को पता था कि ये साधारण नहीं है, ये अवतार है, प्रभु का अवतार है। लेकिन पिता की आज्ञा को मस्तक पर धारण किया। यदि पिता भक्त थे अयोध्या में, लंका में भी आज्ञाकारी
है। उस रावण के भी कुल को देखो, वो रघुकुल से भी भारी है। उस रावण के कुल को देखो, वो रघुकुल से भी भारी है। यदि लंका है कमजोर अवध से, चलो मानने वाले बहुत मानेंगे, मुझे मालूम है। मुंह से जैसे 4-6 मिलेंगे, अवध को ज्यादा मजबूत मानेंगे, लेकिन उनसे मेरा पूछना है, यदि लंका है कमजोर अवध से, वहां पर सतियों की अति हुई, ठीक है, अवध में सती थी, लेकिन सती इतनी थी लंका में, दशरथ की इतनी रानी थी, कोई रानी क्यों ना सती हुई। कोई रानी क्यों ना सती हुई, कोई रानी क्यों ना सती हुई। लंका में तो 4 सती हो गई। अयोध्या की तरफ जब दशरथ मरे तो उनमें से वैसे बताते 3 रानियां, एक रावण 5 रानियां बता रहा है, एक रावण 360 बता रहा है, जगदीश रावण 760 रानी बता रहा है दशरथ। अब बताओ, इतनी पब्लिक में से एक भी रानी ने नहीं कहा कि पति के संग में जल के मरूंगा, फिर कैसे मानोगे कि ये रघुकुल भारी है। दशरथ की थी इतनी रानी, कोई रानी क्यों ना सती हुई। मैं कुछ जानता नहीं हूं, ये मोहकम सेवक है सबका, बस मोहकम सेवक है सबका, और हाजिर रहत तुम्हारी है। उस रावण के भी कुल को देखो, वो रघुकुल से भी और गीत बज रहा है, इठला के न चल बल खा के न चल, इठला के न चल बल खा के न चल, गिर जाएगा जोवन पानी में। आंखों में न काला कजरा लगा, आंखों में न काला कजरा लगा, बह जाएगा काजल पानी में। आँखों में नया काजल लगा, बह जाएगा काजल पानी में। कह रहे थे आप, जिस कुल में राम हुए पैदा, मर्यादा बचन व्रत धारी है। उस रावण के कुल को देखो, वो रघुकुल से भी भारी है। उस रावण के कुल को देखो, वो रघुकुल से भी भारी है। कह रहे थे प्रभु आपने मर्यादा तोड़ दी, आपने मर्यादा तोड़ दी। सूपनखा के नाक कान काट दिए, मर्यादा टूट गई। मतलब रावण कह रहा है, रावण कह रहा है कि तुमने मर्यादा को तोड़ दिया प्रभु राम ने। कौन कह रहा है प्रभु राम ने मर्यादा को तोड़ा? कभी नहीं तोड़ा प्रभु राम ने मर्यादा को। बाली को मारा, बाली को भी वरदान लगा था कि तेरे सामने जो आएगा वो
उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। वहां भी भगवान राम ने मर्यादा को नहीं तोड़ा था, सिर्फ ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान किया था। और यहाँ जब सुपर्णखा सज धज करके आ रही है, एक विधवा औरत सज धज करके आ रही है और एक क्षत्रिय कुमार से कह रही है कि ब्राह्मणी, उसे जरा भी शर्म नहीं लगती। प्रभु राम कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, हम कुआरे नहीं, विवाहित हैं, बस एक नार व्रत रखते हैं, अपनी के सिवा अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। जब इतना कह दिया फिर भी जबरदस्ती भाई साहब, चलो हमारे साथ, मतलब जबरदस्ती काहेगी। जब इतना कह दिया कि हम अकेले हैं, एक ही व्रत रखते हैं नारी का, और हमारे साथ हमारी पत्नी है ऑलरेडी पहले से है, तो फिर काहे को चक्कर में पड़ रही हो? जय हो जय हो। और फिर भी तुम ब्राह्मण, बताओ खामो काहे गहरे पड़े, जय जय। मतलब का है? तो फिर ऐसी औरत का होगा क्या? उन्होंने तो नाक ही काटी थी, कुछ और भी कट जाता तो क्या। फिर ऐसी औरत का क्या होगा दादा? और रावण तू किस मुंह से कह रहा है कि मर्यादा को तोड़ दिया? अरे मर्यादा तो तूने तोड़ी, तेरा छोटा भाई लगता था नलकूबर, जिसकी पत्नी का नाम था रंभा, जो स्वयं एक अप्सरा थी। जब वो निकल करके जा रही थी रास्ते से, तुझे उसकी सूरत अच्छी लग गई, तू उस पर रीझ गया, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ भोग किया, और तू कह रहा है मर्यादा को हमने खंडित किया। अरे तू कैसा पंडित, कैसा ब्राह्मण, मूर्खा नंदन त्रिपाठी, सबसे ज्यादा मर्यादा को तो तूने तोड़ा, तू कैसा रावण पंडित निकला। नलकूबर भाई की पत्नी के संग में तूने व्यभिचार किया। नलकूबर भाई की पत्नी के संग में तूने व्यभिचार किया, और तू मर्यादा की हमसे कह रहा था कि राम जी तुम मर्यादा खंडित कर दी तुमने। अरे तूने तो सबसे पहले मर्यादा था खंडित की, और क्या। नलकूबर भाई की पत्नी के संग में वो व्यभिचार किया। वो श्राप दिया पद्मावती ने, ना इतना सोच विचार किया। तूने बहुत तनक सोचा और विचारा नहीं। अब तू बात करता है कि मर्यादा को खंडित कर रहे हो प्रभु, तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुदृष्टि डाले वो पर नारी, कुदृष्टि डाले पर नारी पर, कई रावण की मते मारी है। तू कैसे बलधारी हो गया, कैसे भारी तेरा कुनबा हो गया? कुदृष्टि डाले पर नारी पर, अरे तूने तो बुरी नजर दूसरे की औरत पर डाली, और कह रहा है कि माँ सीता को मैं हरण करके ले गया अपनी सुरक्षा के लिए। अरे माँ सीता को हरण तूने किया क्यों? कह रहा था कि मैं जानता था कि ये असली नहीं है। अरे तू नहीं जानता था कि ये असली नहीं है, अगर जानता तो फिर ले ही नहीं जाता। कुदृष्टि डाले पर नारी पर, कई रावण की मते मारी है। कुदृष्टि डाले पर नारी पर, कई रावण की मते मारी है। दानव तो दानव होता है, क्योंकि तू राक्षस है, और क्या। दानव तो दानव होता है, ये दानव बड़ा अहंकारी है। उससे ज्यादा अहंकारी कौन हो सकता है? कह रहा था मैं विद्वान, काय का विद्वान भाई? जब विद्वान था तो तूने अपने भाई में लात क्यों मार दी? कहां तेरी विद्वानता चली गई उस समय? तुझे मंदोदरी बार बार समझा रही थी, कहां तेरी विद्वानता चली गई उस समय? तुझे तो तेरे भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया था। क्यों बैर कर रहे हो भैया? क्योंकि मुझे भी श्राप लगा था, तुझे कोई बीच से जगा देगा तो समझ ले उस दिन लंका का अंत हो जाएगा। तुझे तो सब लोगों ने समझाया था, तेरे नाना ने भी नहीं समझाया था तुझे, तो फिर भी तेरी मती मारी गई। कब कहना पड़ा सुनेगा। माना था रावण बलशाली, पर बल का सदा दुरुपयोग मिला। तूने
बल का भी दुरुपयोग करने की कोशिश की, चला गया जीतने के लिए, और तेरा बल था कहां? तुझे तो राजा बलि ने, जो सैनिक थे उन्होंने घुड़शाला में बांध दिया तुझे। जब पाताल लोक में तू पहुंचा और जैसे ही पंपापुर के निकट पहुंचा, चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, तेने आवाज दी, बाली निकल करके आया। बाली ने तुझे 6 महीने तक काक के अंदर दबा के रखा। अरे काय का बलशाली, तूने बिल्कुल तनक ये नहीं सोचा, जिसके एक बाण ने बाली को मार दिया तो तेरी क्या औकात है? सोच लेता रावण, तब कहना बड़ा सुनेगा। तेरी क्या औकात है त्रिपाठी? माना था रावण बलशाली, पर बल का सदा दुरुपयोग मिला। होकर विद्वान करता नीचता, शिव का भी नहीं सहयोग मिला। तुझे शिवजी ने भी अंत में सहयोग नहीं दिया, जय हो। क्योंकि तेरी विद्वान होकर भी नीचता ऐसी करता था। तब कहना पड़ा, विष्णु का अंश मेरे राम हुए, विष्णु का अंश मेरे राम हुए, ये हिरण्याकश्यप अवतारी है। अरे मेरे तो राम विष्णु के अंश है और तू हिरण्याकश्यप। जय जय। तो तुझे भी 3 जन्मों का आश्रम मिला। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्मों तक तुझे हमारे साथ ही रहना है, तो फिर काय को ज्यादा बड़बड़ की बात करता है? विष्णु का अंश मेरे राम हुए, विष्णु का अंश मेरे राम हुए, ये हिरण्याकश्यप अवतारी है। विष्णु का अंश मेरे राम हुए, हिरण्याकश्यप अवतारी है। विष्णु का अंश मेरे राम हुए, हिरण्याकश्यप अवतारी है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए जवाब देने का प्रयास किया, शायद अच्छा लगा हो आप लोगों को।